गुमाश्ता कानून के अनुसार सीतामऊ में साप्ताहिक अवकाश रविवार को रहेगा, किंतु आदेश के बावजूद भी कई व्यापारियों द्वारा दुकानें खुली रखी गई। मजदूरों व अन्य सेवादाताओं को विश्राम देने व आदेश का पालन करने के उद्देश्य से हमारे रिपोर्टर अर्जुन पाटीदार व कैमरामैन बलवंत भट्ट ने सराहनीय कार्य किया। उन्होंने व्यवसायियों को गुमाश्ता कानून के बारे में जानकारी व आवश्यकता बताते हुए व्यवसायियों से इस कानून का पालन करवाया। सीतामऊ व्यवसायियों ने राज न्यूज चैनल तथा इसके रिपोर्टर अर्जुन पाटीदार व कैमरामैन बलवंत भट्ट के इस कार्य की सराहना की व उनके कार्य में पूर्ण सहयोग भी दिया। आपका क्या कहना है इस गुमाश्ता कानून में ये लागू होना चाहिए या ना होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप मजदूर संघ के सदस्य हो, मतलब मजदूर हो, आप काम करते हो, तो आपने कोई संगठन नहीं बनाया इसके लिए? जी बनाया था, 2013 में प्रयास किया था, तहसील में भी ज्ञापन दिया था और मंसूर। तो सर कानून आपका अभी पारित हुआ है, तो अभी आपने किसी को नोटिस वगैरह नहीं दिया? जी हमने नहीं दिया, क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर ली है, उसके बाद प्रयास नहीं हुआ। तो उसके बाद सभी मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि 3 दिन से पेपर में जो न्यूज लगा रहे हैं कि गुमाश्ता कानून सीतामऊ में लागू, तो पेपर में बड़ी हेडलाइन आ रही है 3 दिवसीय से कि गुमाश्ता कानून लागू हो चुका है। तब गुमाश्ता कानून अगर लागू हो चुका है तो मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या गुमाश्ता कानून लागू हो गया तो बड़े प्रभावी तक कोई सूचना नहीं है, और अगर सूचना नहीं है तो गुमाश्ता कानून कैसे लागू हो गया? जी सर, गुमाश्ता कानून की जो अधिकारी है मेघना भट्ट, उसकी तरफ से आपको बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक मैडम मेघना भट्ट द्वारा हमने पेपर में भी उनका देखा है, तो पेपर में भी उन्होंने बता रखा है कि गुमाश्ता कानून सीतामऊ में लागू हो चुका है। कल मेरी मैडम से 11 बजे बात हुई थी। मैडम ने कहा था मुझसे कि आपके यहाँ गुमाश्ता कानून लागू हो चुका है और कल हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब लगभग 10:30 बजने को आई है, मार्केट पूरा खुल चुका है, हमारे व्यापारी सब लोग पहुंच चुके हैं शॉपों पे, हम मजदूर लोग अभी तक गए नहीं हैं, तो दुकानें खुली है। 60 लोगों को हमारे पास फोन आ रहे हैं और हमें बुलाया जा रहा है। अब हम मजदूरों को वहाँ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कि हम मजदूर लोग हैं, हमें जाना पड़ेगा। हम मजबूर हो नहीं रहे तो हम मजबूर है। अगर प्रशासन ही हमारी मदद नहीं कर रही है तो ये संभव नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं इसको। तो मैं शासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि 3 दिन से पेपर में जो न्यूज लगा रहे हैं कि गुमाश्ता कानून सीतामऊ में लागू, तो पेपर में बड़ी हेडलाइन आ रही है 3 दिवसीय से कि गुमाश्ता कानून लागू हो चुका है। तब गुमाश्ता कानून अगर लागू हो चुका है तो मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या गुमाश्ता कानून लागू हो गया तो बड़े प्रभावी तक कोई सूचना नहीं है, और अगर सूचना नहीं है तो गुमाश्ता कानून कैसे लागू हो गया? जी सर, गुमाश्ता कानून की जो अधिकारी है मेघना भट्ट, उसकी तरफ से आपको बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक मैडम मेघना भट्ट द्वारा हमने पेपर में भी उनका देखा है, तो पेपर में भी उन्होंने बता रखा है कि गुमाश्ता कानून सीतामऊ में लागू हो चुका है। कल मेरी मैडम से 11 बजे बात हुई थी। मैडम ने कहा था मुझसे कि आपके यहाँ गुमाश्ता कानून लागू हो चुका है और कल हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब लगभग 10:30 बजने को आई है, मार्केट पूरा खुल चुका है, हमारे व्यापारी सब लोग पहुंच चुके हैं शॉपों पे, हम मजदूर लोग अभी तक गए नहीं हैं, तो दुकानें खुली है। 60 लोगों को हमारे पास फोन आ रहे हैं और हमें बुलाया जा रहा है। अब हम मजदूरों को वहाँ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कि हम मजदूर लोग हैं, हमें जाना पड़ेगा। हम मजबूर हो नहीं रहे तो हम मजबूर है। अगर प्रशासन ही हमारी मदद नहीं कर रही है तो ये संभव नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं इसको। तो मैं शासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें। बुधवार सुबह कोठारी कॉलोनी में अचानक वोल्टेज बढ़ने से 10-12 घरों की बिजली उपकरण जल गए। इसमें टीवी, बल्ब, विद्युत मोटरें, स्पीकर सहित अन्य उपकरण भी शामिल थे।
रहवासियों ने बताया कि एक साल में इस तरह ज्यादा वोल्टेज आने की समस्या दूसरी बार हुई है। दोनों ही बार कई लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। कोठारी कॉलोनी में बुधवार सुबह 8 बजे घरेलू लाइनों में अचानक वोल्टेज बढ़ जाने से बिजली संचालित उपकरणों में जैसे आवाज आने लगी। बिजली उपकरण बंद चालू होने लगे। इसके बाद कई घरों के उपकरण बंद हो गए। कन्हैयालाल सोनगरा, संदीप शक्तावत, रामेश्वर दास के यहाँ टीवी खराब हो गया। अशोक शक्तावत ने बताया कि वोल्टेज बढ़ने से लैपटॉप के स्पीकर जल गए। सुरेश टेलर के यहाँ पानी की मोटर जल गई। इसके अलावा भी अन्य घरों में फ्रिज, ट्यूबलाइट सहित अन्य बिजली उपकरणों को नुकसान पहुँचा है। वोल्टेज भयंकर बढ़ा और उसके बाद क्या है, मेरे तो एक चक्रा जला और एक गुलूब जल गया और मेरे पास वालों का जला टीवी और मेरे सामने वालों का लैपटॉप का कुछ जल गया और एक टीवी उनका जला और ये दाईमा परिवार के यहाँ से जली एक मोटर, ये राम गोपाल जी शर्मा जी की मोटर जली पानी की। कितने घरों के यहाँ पे मतलब सामान करीब 10-12 घरों की ये पूरी लाइन में की घटना है। ये 8 साढ़े 8 बजे की। किसी को सूचना वगैरह दी आपने? सूचना हमारा पड़ोसियों ने दी है। किसको दी थी? एमपीबी को? एमपीबी को दी थी। क्या कहना, कुछ बोला ना? कर रहे हैं, कहीं लाइन फॉल्ट हो गई उससे हुआ है। सुबह 7:45 बजे 8 के बीच में टीवी चली और उसके बाद एक सम बंद हो गई। उसके बाद काफी प्रयास किया तो हमने सोचा, फिर उसके बाद लाइटें बंद हो गई तो हमने सोचा लाइटें बंद हो गई इसलिए टीवी का ये होगा। जब पुनः लाइटें आई नहीं और उसके बाद देखा तो लाइट जो है चली नहीं रही। फिर पास सब तरफ आए कि गुरुजी क्या हुआ। मैंने कहा यार हमारी टीवी बंद हो गई। ओके मेरा टीवी बंद हो गई। ओके मेरा लैपटॉप बंद हो गया। कोई के मेरा जो है हमारे पास में 8-10 किसी का बल्ब शॉर्ट हो गया। हमारा हनुमान जी का गुल्ब जो है शॉर्ट हो गया। 2 गुल्ब शॉर्ट हो गए गुल्ब हनुमान जी के क्या, और 8-10 आदमियों को क्षति हुई है जो काफी नुकसान। अब तो खुलेगा, टीवी वाले के वहाँ जाएंगे, उसके बाद सभी का अपना अपना खर्च क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। पर अभी वर्तमान में तो ये नुकसान क्या कोई जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो एकदम हाई पावर से वोल्टेज आया होगा और उसी से ये सारा ये कोठारी नगर पंचमुखी बालाजी के। ये तो बच्चा अंदर था और वो बताया मम्मी टीवी के अंदर मैं सब्जी साफ कर रही, मम्मी टीवी के अंदर धुआं निकल रहा है। मैं समझी शायद मजाक कर रहा होगा बच्चा कि नहीं मम्मी आके देखो। आके देखा और जब हम दौड़ के गए अंदर तो टीवी में वास्तव में धुआं निकल रहा। पीने निकाली और दरवाजे एक साइड लाए और उसका कम से कम 15 मिनट तक उसका धुआं निकलता रहा। टीवी का धुआं निकलता रहा 15 मिनट तक। कॉलोनी में करीब कितने घरों में इस प्रकार से? ये दो तो सकता घर में हुई। ये आज सुबह करीबन 8 बजे के आसपास की बात है, 8 से 9 के बीच की। मैं सुबह उठा, मेरी बालिका स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और एकदम टीवी के अंदर से धुआं निकला और टीवी जो है खराब हो गया। और ये ऐसा लगता है कि लाइट का जो पावर था बहुत ज्यादा आ रहा था। तो फिर मैंने घर की सभी लाइटें एकदम बंद की और मतलब जो है टीवी का तो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ अंदर हुई है। मैंने अभी तो एमपीबी से कोई बात नहीं की है, लेकिन मैं सूचना दूंगा कि भाई ये किस कारण जो है ऐसा हुआ है। इसलिए नहीं आया आज? नहीं, अभी आप बता रहे ना आपके मतलब छुट्टी पे रहते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं, कोई अधिकारी डेपुट होता है, उनकी जगह कौन आएगा? तो मैंने कहा कि वो छुट्टी पे रहेंगे तो फिर दूसरा लंबी छुट्टी जाएंगे तो जैसे अधिकारी को चार्ज देंगे ना, चार्ज फिर आता है वहाँ। एक आध दिन के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर जैसे कोई 8 दिन मकर संक्रांति के पर्व पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मंगलवार शाम श्री गुंदेश्वर महादेव व्यायामशाला पर 11 ढोलों के साथ बालाजी की आरती की गई। प्रारंभ में गुंदेश्वर महादेव व्यायामशाला से ढोल के साथ यह राम मोहल्ला, लखारा चौक, गणपति चौक, बड़ा चौक, धान मंडी होते हुए पुनः गुंदेश्वर महादेव व्यायामशाला पहुंचा। यहां करीब 8:30 बजे बालाजी की महा आरती की गई। आरती में शहर थाना प्रभारी रतिन मिश्रा, वाईडी नगर थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल, नयावादी थाना प्रभारी कुशाल सिंह रावत, समाज सेवी प्रतीक डोसी, मनीष मारू उपस्थित थे।
मंदसौर की जो जंकुपुरा की जनता है उनके साथ मिलकर हमने मकर संक्रांति के पर्व पर एक छोटी सी आरती रखी थी जो 11 ढोलों के साथ थी। और यहाँ से हमने मंदसौर की जो जंकुपुरा के क्षेत्र के लोग हैं सभी को एकत्रित किया था। पिछले 10 दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी और हमने इसके लिए घर घर जाके आमंत्रण पत्र बांटे थे और व्यापक तैयारी की थी जो अब संपूर्ण हुई है और हमें लगता है शायद कि हुआ है, पूरा काम पूरा हुआ है। आयोजन निश्चित रूप से इस कारण किया गया। एक तो आज मल महीना खत्म होने के बाद में संक्रांति पर देवताओं का आह्वान किया जाता है और यह माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से देव अपने योग के लिए चालू हो जाते हैं और उनके माध्यम से हम शुभ काम कर सकते हैं। इस शुभ कार्य की बेला के लिए यहाँ संकट मोचन हनुमान जी से निवेदन किया गया कि भगवान आने वाले वर्ष में हमको संकटों से टालें। वह बालाजी महाराज के माध्यम से जो व्यायामशाला मंदसौर की अति प्राचीन व्यायामशाला है, इस व्यायामशाला को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जो भी धर्मावलंबी हैं, यहाँ के युवा साथी यहाँ आवे ताकि अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाला यह व्यायामशाला पुनः चालू हो सके। बालाजी ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप एकत्रित हुए हैं नववर्ष और मकर संक्रांति मनाने के लिए। महादेव की भव्य आरती यहाँ पे सभी लोगों द्वारा की गई। सभी पधारे हुए अतिथियों का भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक को हटाने के लिए बीएसएनएल के कर्मचारी लामबंद है। बुधवार को दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने नारेबाजी की और हटाने की मांग की। कर्मचारियों ने नहीं हटाए जाने पर आंदोलन की बात भी कही। संयुक्त मोर्चा बीएसएनएल एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारी खुलकर महाप्रबंधन के विरोध में उतर आए हैं। कर्मचारियों ने 2 दिन पहले भी भोजन अवकाश में विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को एक बार फिर कर्मचारियों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और महाप्रबंधन को हटाने की मांग की। इस अवसर पर केहल परिहार, रवि नागर, केसी सेन उपस्थित थे। बेईमानी के बीच में है। ईमानदार अधिकारी कर्मचारी इनके श्री पवन गुप्ता के पदस्थ होने के बाद बहुत ज्यादा परेशान है। बीएसएनएल में उपभोक्ता परेशान है। क्योंकि ईमानदार अधिकारी कर्मचारी परेशान है तो उपभोक्ता भी परेशान है। बीएसएनएल को बचाने के लिए, बीएसएनएल में हित में काम करने के लिए इनका कोई ध्यान नहीं है। ईमानदार अधिकारियों को ट्रांसफर और धमकाने, सीआर बिगाड़ने के नाम के धमकाया जाता है। बीएसएनएल के हित में जब भी कोई बात की जाती है बिल्कुल अनसुनी की जाती है। जो मान्यता प्राप्त और सबसे ज्यादा सदस्य वाली एसोसिएशन और यूनियन है उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, उनकी बात को अनसुनी की जाती है। और ये एसोसिएशन सभी बातें बीएसएनएल के हित में और देश सेवा के हित में करते हैं, उपभोक्ताओं के महत्व सेवाओं के लिए करते हैं, लेकिन उनको अनसुना करके उल्टा धमकी दी जाती है। इस धमकी के विरोध में ये आपको सब सामने दिख रहा है। सारे ईमानदार अधिकारी कर्मचारी प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। पूरी तरह से विरोध है, सब में आक्रोश है। और ये आंदोलन ईमानदारों किस तरह इनकी मांगे हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। मंदसौर नीमच जिले को समान तरह से सुविधाएं दी जाए, समान तरह से उनकी बातें सुनी जाए। जैसे सामान नहीं देना, सामान स्टोर में उपलब्ध है तो भी नहीं देना, स्थानांतरण के नाम पे धमकी देना। अधिकारी बाहर से ट्रांसफर होकर आए तो जैसे सीतामऊ और बानपुरा खाली था वहाँ उनको न करते हुए वो पोस्ट जहाज मोर्चे खाली रखना और ईमानदारी अधिकारियों को स्थानांतरण करना। जावद सबसे बड़ा हमारा रेवेन्यू की मांग की जा रही, क्या किस तरह से पैसों की मांग एकदम खुले में नहीं की जा रही है, लेकिन ये इस प्रकार का रवैया भी एक तरह से समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ईमानदारी अधिकारियों को धमकाने की वजह क्या है, ये शंका के घेरे में आता है। आंदोलन कर रहे हैं कि जो हमारे महाप्रबंधक श्री पवन गुप्ता जी हैं, इनने यहाँ पर ऐसा भय एवं डर का माहौल बना दिया है कि जिसके कारण कुछ 1 या 2 लोगों को छोड़कर बाकी जो भी लोग हैं वो इनकी नज़रों में खराब बन गए हैं। और उन 2 लोगों के कहने पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पे ऐसा माहौल बन गया है कि भी 2 लोग अगर कुछ कहेंगे या 3 लोग या कुछ पर्टिकुलर लोग कुछ कहेंगे तो ही वो होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा इस हिस्से में। इसके अलावा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धमकियां देना कि भैया तुम्हारा मैं करियर खराब कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, इस प्रकार की बातें। इसके अलावा विभाग के डेवलपमेंट के कार्य के लिए सामान उपलब्ध होते हुए सामान नहीं देना, ऐसी अन्य कई समस्याएं जिसको लेकर हमने जो है काफ़ी पहले इनको नोटिस दिया था। उस नोटिस देने के बाद भी आज तक हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। अतः हम हमारे उस कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हुए आज यहाँ हमने लंच आवर में नारेबाजी का कार्यक्रम किया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इससे आगे भी हमारे कार्यक्रम को जारी रखेंगे।